को पकड़ा, लिड को स्ट्रेच किया, नीचे रखना। अगर लेंस ठीक लगाना है तो विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट में ना आईज से पानी बंद हो जाएगा और आईज सेट हो जाएगी। बट अगर लेंस उल्टा लगा है, लेंस में कोई प्रॉब्लम है, या हमारे हाथ साफ नहीं थे, या कुछ डस्ट पार्टिकल था, तो वो लेंस सेट नहीं होगा। ठीक है, खोलो इस, ठीक हो, देखो पानी बंद हो गया, नॉर्मल होगी ना इस? yes. तो ये हमें समझना जरूरी है। तो तुम लोग लेंस की प्रैक्टिस करो। आपके पास ब्राइड आती है तो आपने उसका ब्लाउज, गाउन की ड्रेस, कॉलर एंड बॉर्डर, ये तीनों चीजों का ध्यान रखना कि ये आउटफिट खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप पाउडर लगाते हो तो पाउडर चारों तरफ आता है और वो पाउडर क्लीन नहीं होता है, स्पेशली जब वो डार्क आउटफिट होगा। ठीक है, और वो प्रेजेंटेबल भी नहीं लगता। तो यू नीड टू बी क्लियर फिर। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा क्लियर। दो चीजें है ना, अच्छे से समझ लो। एक तो जो चीज जहां से उठाई है वहीं पे रखनी है, दूसरी सफाई के साथ काम करना है। अगर सफाई से और अच्छे तरीके से काम करोगे तो क्लाइंट रिपीट होगा। अगर वो बेढंगे के हिसाब से काम होगा, नहीं होगा। दिमाग में रखना। टॉवल रैप करने के लिए आपने टॉवल को डायगोनली पिक करना है और इसका काफी मेजर पॉइंट आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, आपने इसको फोल्ड किया, थोड़ा सा आगे किया और इसको अंदर की तरफ पुश कर दिया। ये देखो स्मूथ लगना चाहिए। इसका दूसरा कॉर्नर पिक करेंगे और दूसरी साइड जाएंगे। इसको पिक किया, इसको अंदर फोल्ड कर दिया, लग गया। और इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, तुम लड़कियां हो तो तुम्हारे हाथ लगेगा ना तो लड़की को प्रॉब्लम नहीं है। मैं लड़का हूं तो मेरे हाथ उसकी बॉडी को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक लेवल के बाद ना प्राइवेट पार्ट होता है जहाँ पे मेरे हाथ नहीं जा सकते, बट आपके जा सकते हैं, तो आप डरो मत। दूसरी बात, आप क्लाइंट के सामने आ सकती हो, मैंने तुम्हें फर्स्ट डे भी बताया था। तो तुम लोग अपने आप को प्रॉब्लम मत करो, ऐसे करके टेढ़ा होकर काम मत करो, तुम यहाँ पे आ सकती हो। ठीक है, मैं लड़का हूँ तो मुझे 1 गिट की दूरी बना के रखनी है ताकि उनको न टच ना हो। तो इन चीजों का ध्यान रखो। ठीक है, आप इसके बाद देखो फेस एकदम क्लीन है, न्यूट्रल। अगर आप थोड़ा ध्यान से फेस देखोगे, अगर पूरा ध्यान से फेस देखोगे तो आपको इनके फेस पे ज्यादातर ब्राउन एंड येलो नजर आएगा। ठीक है, पिंक टोन नजर नहीं आएगी। तो अगर कोई भी पिंक टोन का फाउंडेशन यूज करोगे तो फेस धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएगा। अगर पिंक टोन का फाउंडेशन नहीं है डायरेक्ट लगाने के लिए, आप अंडरटोन यूज करोगे। ठीक है, मगर काम रुकना नहीं चाहिए। हमेशा ऑरेंज ग्रीन कैरेक्टर हमारे किट में होना चाहिए ताकि आप उसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। विदाउट करेक्शन के कोई भी मेकअप अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो मेकअप बाद में धीरे धीरे ग्रे कन्वर्ट हो जाता है। अलग अलग रीजंस हैं इसके, वो डिपेंड करता है। आपने ब्राइडल एंगेजमेंट रिसेप्शन जब भी करना है तो आपने कलर करेक्टर जरूर करना है। ओके, स्वॉप पकड़ना है ना, उसको ऐसे पकड़ना है बहुत स्मार्ट तरीके से, क्योंकि ये क्लीन है ऑलरेडी। अगर मसाज करके उपटन को निकालना है या मेकअप को निकालना है वो अलग बात है, बट फिर भी हम अपने हाथ को थोड़ा सा नीटली यूज करेंगे। ठीक है, फोरहेड पे हाथ रखा एंड अपने हाथ को अच्छे से सर्कल वाइज या डायगनली पुश कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑयल वो बाहर आ जाएगा। बट ऑयल फॉरएवर का है, हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। जब अगर आपको लगे कि भाई आपको पीएच लेवल या हाइड्रेशन लेवल को बैलेंस करना है तो आप इसको यूज करिए। इन एनी केस मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्राइमर है, यू शुड यूज इट ऑन ऑल दी ब्राइड्स। ठीक है, जनरली पैलेट पे भी ले सकते हो, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। It looks like बहुत अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करेंगे एंड स्किन के अंदर बिठा देंगे। अगर ये पोर्स में होता ना तो पोर्स नजर आते हैं। अब देयर इज नो पोर, आपकी स्किन ठीक है।
ठीक है, डैप करो, थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लो एंड देन ऊपर आओ, मेजरली अंडर आई। ग्रे होने के चांसेस जो हैं वो यही एरियाज है, ठीक है। जब हमारा इस एरिया पे प्रोडक्ट लगता है ना तो जनरली ये वाला एरिया रह जाता है, तो आपने छोटे छोटे डॉट्स बना लेने ताकि आपके फेस पे चारों तरफ ये फैल जाए। इसको डैप करेंगे। देखो अगर डैप करना होता है ना तो मैं पुश की जगह हल्का नीचे की तरफ या हल्का ऊपर की तरफ इसको फैला दूंगा, ठीक है। अगर सिर्फ वहीं वहीं पुश करेंगे ना तो वहीं वहीं स्किन में जाएगा या फिर ब्यूटी ब्लेंड के अंदर आ जाएगा। तो इसको हल्का नीचे हल्का ऊपर ऐसे करोगे तो ये आपका आराम से फैल जाएगा, क्योंकि ये वाला ऑरेंज थोड़ा सा थिक प्रोडक्ट है, तो आपको जितनी जरूरत है उतना इसके अंदर काम हो जाएगा। जितनी देर आप वेट करोगे वो उतनी देर प्रोडक्ट की जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे उड़ना लग जाएगा, वो सेट होने लग जाएगा। आपके हाथ चलने चाहिए, ठीक है। आपका स्पीड ठीक है सब कुछ, बट देन मुझे लगता है फाउंडेशन को थोड़ा लाइट करते हैं, ठीक है। जब आराम से ये फैल जाएगा तो ओवर डैबिंग करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वो क्लॉट्स नहीं रहना चाहिए, जैसे कहीं ज्यादा रह गया। अब आपको पता है आपने लोअर लिप अपर लिप पे ज्यादा चाहिए, अंडर आई ज्यादा चाहिए कंपैरेटिवली पूरे फेस के, तो वहां थोड़ा सा ज्यादा होगा लाइक 10% तो चलेगा। बट जैसे यहाँ पे डॉट रह गया मोटा, यहाँ पे डॉट रह गया, यहाँ मोटा डॉट रह गया, नो, वो पतला थिन लेयर होना चाहिए। खोलना मैम आइस खोलो। देखो वैसे तो काफी हद तक ऑलरेडी फैल गया, क्योंकि इसका स्मूथ होना बहुत जरूरी है। फाउंडेशन को मिक्स कर लेंगे और इसको हल्का सा ब्लेंड करेंगे यहीं पर ही। अगर ये ब्लेंड नहीं होगा ना रुपिंदर तो इसका थिक इम्पैक्ट पड़ेगा फेस के ऊपर, ठीक है। अब जब अप्लाई करके देखना है, आपने देखना है कि मेरी स्किन पे क्या है, तो डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करो। अभी सी नाउ द पोर इज वेरी लेस, अब पोर बहुत लाइट है, अभी आपने इसको ऐसे ही अप्लाई करना है। फाउंडेशन अप्लाई करने का तरीका यही है। देखो दोबारा एक स्वैप में एक ब्रश के अंदर पूरा फेस वन साइड कवर हो गया। आप देखो अगर हेयर बहुत ज्यादा है ना तो आपने हेयर की डायरेक्शन देखनी है। जैसे इसमें बहुत ज्यादा हेयर नहीं है तो आप थोड़ा ऊपर नीचे भी पुश कर सकते हो, और अगर ओपन पोर्स है ना डैप करने के साथ साथ इसको ऊपर नीचे साइड पे अनदर साइड पे पुश कर सकते हो, मगर सेम ब्रश को ज्यादा प्रोडक्ट बार बार नहीं लगाना है, क्योंकि जब वो ओवर हो जाएगा ना तो फिर वो ब्लेंड भी नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए फोरहेड के सेंटर में लगाया एंड देन साइड पे टर्न कर दिया, बट आई की लिड पे और आईब्रोज पे जितना कम लगेगा उतना बेटर है। बट कभी कभी ब्रश का जो होता है ना वो उस तरीके से होता है कि आप थोड़ा सा आईब्रोज में आता ही है, ठीक है। ये कॉर्नर तक आएगा, ये लिड नहीं आएगी। इसके बाद नेक पे, इसके बाद फिर से नेक पे। जब स्किन पूरी अच्छे से कवर अप हो जाएगी तब आपने ब्रश को छोड़ना है अपना। अगर आपसे ये बड़ा ब्रश अच्छे से हैंडल होता है तो ठीक है, अदरवाइज इसका एक छोटा वर्जन भी आता है जो कि इसका बिल्कुल हाफ है। छोटे ब्रश के साथ अप्लाई अंडर आई कर सकते हो, कॉर्नर्स कर सकते हो। खोलो भी माइस खोलो, ऊपर देखो, बिल्कुल थिन लेयर देखो, ठीक है। एकदम थिन लेयर आपने लेनी है और उसको पुश कर देना अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ऐसे या ऐसे। अगर रिंकल है तो एक बार ही ऑपोजिट जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर नहीं तो रिंकल के अंदर की लाइन में मेकअप नहीं आएगा, ठीक है। बंद कर लीजिए। उसके बाद यही छोटा ब्रश लेना है, आपने चेक करना है नोज के कॉर्नर को, नोस्ट्रल एरिया को, लोअर लिप को, और जहाँ पे भी डीप सेट आईज है, डीप सेट है मतलब अंदर की साइड, वो वाला एरिया। ब्रश को हम क्लीन करेंगे, ठीक है। शुरुआत हमने फोरहेड से की थी तो हम शुरुआत फोरहेड से ही करेंगे, ठीक है। आपने ब्यूटी ब्लेंड को पकड़ा एंड स्किन में पुश किया, आपने पुश करना है एक लेवल पे, ठीक है। जैसे वो स्मूथ होता है ना तो आप समझ जाया करो कि फाउंडेशन का एक्स्ट्रा निकल गया है।
अब अगर ये स्मूथ नहीं है और ये जमा जमा ज़्यादा लग रहा है तो या तो आपकी ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपने एप्लीकेशन के बाद टाइम ज़्यादा ले लिया। ठीक है, ये आप करते हैं तो ये चीज़ें नहीं करनी है, इसीलिए वो फेस पे ओवर लगता है। समझ आया? ये ऐसे ये पूरा स्मूथ हो गया ना, तो फिर आपने इसको ऊपर की तरफ पुश करना है क्योंकि हेयर लाइन आपकी नहीं रह सकती है। अब ये हेयर लाइन के अंदर आ जाएगा जितनी जरूरत है। ठीक है, अब हमारा फेस, हमारा स्कैल्प मैच होना चाहिए। अगर स्कैल्प मैच नहीं है तो इसका मतलब वो अलग से डिस्टेंस नजर आएगा दोनों का, और वो कभी अच्छा नहीं लगता है। हेयर में आ जाएगा तो वेट वाइप से क्लीन कर सकते हैं बाद में, जब पूरा मेकअप होने वाला होगा। अब इसके कॉर्नर को पिक करना है, आपने नोज के कॉर्नर से स्टार्ट करना है। अभी कॉर्नर का स्मूथ होना बहुत जरूरी है, अक्सर रह जाता है, मैं देख रहा हूँ। इसको पुश करो स्किन के अंदर, आपका मेकअप एकदम नेचुरल आएगा। आप इसको स्किन के अंदर पुश करोगे तो आएगा, अगर ऊपर ऊपर बहुत पोला पोला आ जाओगे तो वो ब्लेंड भी नहीं होगा। और बहुत जोर से भी नहीं मारना है क्योंकि क्लाइंट को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ही वन चीक हाफ नोज आराम से हो जाएगा तब आपने इसी के ईयर पे आ जाना है, इसी साइड के नेक पे आ जाना है। स्ट्रेट अप। थैंक यू। अगर डायरेक्शन वाइज लगता है कि हेयर नीचे ऊपर की तरफ है तो वो हेयर खड़े हो जाएंगे, तो आपने इसको ऑपोजिट कर देना। देखो, और इस साइड से साइड पे कर देंगे, स्मूथ हो गया। पुश करेंगे नोज की तरफ एंड देन अगर थोड़ा स्पीड में काम करेंगे तो मेकअप बहुत अच्छे से जल्दी सेट हो जाता है। अगर स्लो करेंगे तो फाउंडेशन ड्राई हो जाएगा, फिर हम उसका कुछ नहीं कर सकते। सी, आराम से सेट हुआ। अपर लिप आ गए, लोअर लिप आ गए, नोज के बॉटम पे आ गए, कॉर्नर्स निकाल दिए नोज के। देखो कहीं पे भी डेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद सीधा ईयर पे चले गए। ईयर पे 2-3 स्ट्रोक मारोगे, आराम से ईयर कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि डायरेक्शन इनकी ऊपर की तरफ है तो आप इसको ऐसे ले जाइए। ये देखो स्मूथ हो रहा है, और इस साइड से पीछे की तरफ है। अदरवाइज अगर स्मूथ है तो स्मूथ है, चेक कर लीजिए। अभी देखो ब्राउन खत्म हो गया है, येलो खत्म हो गया है। इजी। ब्लेंडिंग का टाइम 30 सेकंड है। अब आपने टाइम पे काम करना है, 30 सेकंड में ब्लेंड करके फ्री हो। ठीक है, अगर हम सोचने में और बात में ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ये रिजल्ट नहीं देगा। इसके इमीडिएटली बाद हम अंडर आइज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। प्रोडक्ट्स हर जगह नहीं आएगा। ओके, दोबारा देख लीजिए। आईब्रोज से स्ट्रेट लाइन, नोज की पिरोइड से नीचे, नोस्टल एरिया। अब इसको नीचे की तरफ लेकर आना है। अगर आप 7 स्ट्रोक भी लेते हैं ना अच्छे से तो नोज शार्प हो जाता है। और मैडम इसको ना आईब्रोज में ले जाएंगे, स्किन पे नहीं लेकर आएंगे। ओके, इसी प्रोडक्ट को ये नोज को नीचे से कट करके कवर अप दे देंगे। इजी। हाँ, ब्यूटी ब्लेंड से प्रॉब्लम है तो कंसीलिंग ब्रश या फिर छोटा फाउंडेशन ब्रश। ठीक है, अगर छोटे फाउंडेशन ब्रश से लगता है कि मेरा फैल जाएगा, अगर फैल गया तो पूरा चीक काला नजर आएगा, तो छोटे ब्रश से यूज करो। ठीक है, नाउ यू सी द चीक। प्रोडक्ट लिया, ये नोज का टिप धीरे 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 साइड लॉक। ठीक है, अब ये सीधा नहीं है, ना ये कट वाइज सीधा है ना ये ब्लश वाइज सीधा है। सीधा नहीं आ सकता ये थोड़ा कर्व के अंदर है, क्योंकि ये लाइन ऐसे सीधी नहीं है, ये लाइन ऐसे करके कर्व में। अब इसको हल्का हल्का ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, हल्का हल्का ऊपर की तरफ जाएंगे और इसकी लाइन को ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट कम है तो आप प्रोडक्ट और ले सकते हैं। ये देखिए, डैप किया फ्रंट में है, डैप किया ब्रश पीछे चले गए एंड देन इसको ब्लेंड कर दिया। आराम से एक कर्व आ जाता है। अगर फोरहेड बड़ा होता तो मैं यही लाइन फोरहेड की बिल्कुल हेयर लाइन पे डाल देता, जो कि मुझे तुम्हें करके बताना। ठीक है,
ये देखो, ठीक है। अब आपने लेना है जॉब, जैसे भी लाइन नीचे लेकर आनी है, बिल्कुल जॉब के नीचे। इसके हम 7 स्ट्रोक लेते हैं ना, तो काफी हद तक हमारी जॉ कट आ जाता है। अगर फेस बड़ा है तो ये जॉ थोड़ी सी ऊपर बन जाएगी बोन के ऊपर। अगर फेस छोटा है तो फिर बोन से ऊपर मत आना, हमेशा ये बोन के नीचे के फैट को कट करना है, ठीक है। तो इससे भी आप अपने टारगेट्स बना सकते हैं, इससे भी अपने टारगेट्स बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट लिया, आईब्रो से स्ट्रेट लाइन स्किन के ऊपर, नोज के पिरोइड एरिया के बिल्कुल साथ लगा के उसको सिर्फ नीचे की तरफ पुश करना है। इसी ब्यूटी ब्रांड को सॉफ्ट हैंड से स्किन पे डैप करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से। आपका जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा गायब हो जाएगा। देखो सॉफ्ट हैंड से इसको प्रेस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हल्का सा फाउंडेशन है तो वो आपके कट को सेव कर देगा। ओके, नोज पे देखो, सिर्फ इस लाइन के ऊपर हल्का हल्का डैप करेंगे तो नोज की वो लाइन सॉफ्ट हो जाएगी। दैट्स इट। इसके बाद फोरहेड को पिक करेंगे, फोरहेड की लाइन को, और इसको ऊपर की तरफ पुश कर देंगे, ऊपर की तरफ ही करना। ओके, अगर ऐसे नीचे करोगे ना तो वो लाइन ऐसे आ जाएगी, हमें जाना है ऊपर तक। इसको सिर्फ ऊपर की तरफ। अगर बड़ा होता फोरहेड तो मैं थोड़ा सा नीचे तक और आ जाता ताकि कैमोफ्लेज आ जाएगा, बट देन हेयर स्टाइलिंग ज्वेलरी का भी बहुत अच्छा रोल होता है जो प्ले करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं जॉ लाइन पे। अगर आप देखोगे जॉ लाइन काफी हद तक सेट है, बट देन आपने अपना ब्यूटी ब्रांड लेना है, एक स्वैप तो मारना है ताकि आपको डाउट ना रहे कुछ भी, ठीक है। सेल्फ चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ से एक स्वैप ऐसे मारेंगे और आपको आराम से मिल जाएगा। आपने प्रोडक्ट लिया, अपने डॉट्स बना देंगे जहां आपको जितना क्वांटिटी में चाहिए। अगर आपको पाकिस्तानी लुक याद है तो नोज, ओके। मैंने लिया सेम जहाँ फाउंडेशन था वही वाला एरिया, मैं दूसरा एरिया नहीं यूज कर रहा। आपने इसको स्किन को जितना कॉन्टूर लगाया था उसके अंदर इसको डैप कर दें, तो ये पीच कलर का है, आराम से आपके जो ब्राउन टोन है ना वो गायब हो जाएगी। दोबारा करते हैं, ये देखिए आराम से, ये आराम से हैंडल हो जाएगा आपसे। रिकोट का है ये प्रोडक्ट, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। आराम से वो ब्राउन गायब हो गया, एक टिंट आ गया ना फेस के ऊपर। यही यहाँ पे सिर्फ इतना सा पॉइंट नहीं करना है, इसको हल्का सा फैला देना है ताकि वो सिर्फ टिंट आए। अब नोज के ऊपर, जैसे कि मुझे पसंद है ये नोज यहाँ पे कलर्ड होना चाहिए, क्योंकि जब आप हाइलाइटर करोगे तो अब इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। इस इतने एरिया पे इसको फैला दो, ठीक है। सेल्फ चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद घूम के चेक कर सकते हो कि भाई कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है, कहीं पे कोई एक्स्ट्रा डॉट तो नहीं है। जब वो नहीं नजर आएगा ना तो आपको खुद को लगेगा कि मैं ठीक कर रही हूँ। सिर्फ एक ये सेल्फ चेकिंग कर लोगे ना तो आपको दूसरे के हाँ ना का जवाब की वेट नहीं करनी, तो ये खुद ही करना है आपने, ठीक है जी। इसका जंबो ब्रश थोड़ा ईजी है, फॉरएवर 52 का पाउडर जो ब्रश है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ईजी ब्रश है, तो आपको ईजीली हैंडल हो जाएगा। जब आप पाउडर शुरू करते हैं तब आप पाउडर के लिए अपने प्रोडक्ट लेंगे, एक चीज से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट। देखो मैं कितना दूर हूँ फेस से। जब आपको लगे कि प्रोडक्ट खत्म है और वो सील नहीं लग रहा है, आप लेंगे कुछ ही थोड़ी देर फोन छोड़ देना प्लीज, एक्स्ट्रा को वहीं पे पॉलिश करो। आपकी जो ये जो शाइन नजर आ रही है ना, ये ऐसी मैट होनी चाहिए।
अगर ये मैट नहीं है तो याद रखना ये मेकअप क्रैक कर जाएगा और ये मेकअप बहुत देर तक नहीं चलेगा। देख रहे हो रुपिंदर जी कितना प्रोडक्ट और कितनी डैबिंग। सॉफ्ट रखना है इसको प्लीज। ओके, इसके बाद आप जॉ को पकड़ेंगे, जॉ को, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप टारगेट वाइज चलोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ये वाला नेक, क्योंकि मुझे नेक बहुत अच्छे से सील चाहिए। फेस पे तो और भी प्रोडक्ट आने हैं ना, नेक पे और प्रोडक्ट नहीं आने, तो और नेक पे बहुत सबसे ज़्यादा रिंकल भी नेक पे ही आते हैं। अभी समझने की बात है बस। बोले एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल देंगे। फोरहेड का सेंटर, फोरहेड का साइड, फोरहेड का सेंटर, फोरहेड का साइड एंड देन अपर फोरहेड। अपर फोरहेड में ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट बालों में नहीं चाहिए। ओके, नोज का सेंटर, नोज का साइड, नोज का साइड एंड नोज का लोअर। अच्छा, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो वो सांस ही नहीं ले पाएगी, वो नोज में जाएगा। अगर प्रोडक्ट नॉर्मल है तो आपका फेस पे, नोज पे, ब्रीदिंग पे कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। ओके जी। अब अगर फाउंडेशन सील अच्छे से नहीं हुआ है तो आप जहाँ पे भी हाथ रखोगे वहाँ से फाउंडेशन निकल जाएगा। सील अच्छे से, पाउडर प्रोडक्ट अच्छे से चाहिए। लोग पाउडर लगाने में डर जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि हम पाउडर लगाएंगे तो ड्राई ड्राई लगेगा। ये अभी लगेगा ड्राई, थोड़ी देर में नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हमारे पास काम है करने के लिए। ठीक है, ये आई शेडो ब्रश है कहने के लिए, बट ये अंडर आई भी इतना अमेजिंग काम करता है ना। अभी हमने इसको ब्लेंड नहीं किया था ना, अगर आपको याद होगा तो अब मैं सिर्फ फिंगर डैप करूंगा। दैट्स इट। और अब हम इसको सील कर देंगे। देखो कितना अमेजिंग ब्रश लग रहा है अंडर आई के लिए। एक्स्ट्रा को अंदर की साइड और बाहर की साइड निकाल देंगे। ये इसको डैप करेंगे सॉफ्ट हैंड से। एक्स्ट्रा को निकाल देंगे, बंद कर लीजिए। अब यही वाला ब्रश लेंगे आप नोज के कॉर्नर, क्योंकि ये कॉर्नर हमारे फटते हैं अक्सर। ठीक है, इसको सील करना बहुत ज़रूरी है। ये जो सेंटर है नोज का, ये जो लोअर लिड है, यहाँ पे ब्रश बड़ा वाला नहीं जाता है, तो इन पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रोडक्ट लगा के सील ऑफ कर लेंगे। ओके, क्लियर। हमारा पूरा फेस सील हो जाता है ना, पूरा फेस आप हाथ लगाओगे तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, आराम से रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसको पूरा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो धीरे 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 सारा प्रोडक्ट अपनी जगह लेगा। अब जैसे ही पूरा फेस सील हो जाता है तो हम करते हैं ड्राई कॉन्टूर। ठीक है, ड्राई कॉन्टूर के लिए हमारे पास बहुत सारे शेड्स होते हैं और ये फॉरएवर 52 का एक कॉन्टूर ब्रश है स्पेसिफिकली। आप इससे वैसे ब्लश भी लगा सकते हो क्योंकि इसका एक एंगल बना हुआ है, आप उसी एंगल से इसका काम होता है। ठीक है, आपने डिपेंड करता है आप कौन से टोन से कॉन्टूर कर रहे हैं। मेरे को डार्क टोन से कॉन्टूर करना अच्छा लगता है। ठीक है, आपने जो जहाँ पे कॉन्टूर किया था क्रीम वाला वहीं पे करेंगे। ये सिर्फ वहीं पे ही काम करेगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सेम टोन का प्रोडक्ट है, तो इसकी प्रोमिनेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड नेक, आई मीन टू से जॉ लाइन। अगर आप 3 से 4 स्ट्रोक लेते हैं तो आराम से ही सेट हो जाता है। फोरहेड की लाइन देखो, फोरहेड पे अलग से ब्राउन नजर आ रहा है ना आपको, इजी। अगर फेस बहुत ब्रॉड है, जैसे इनका फेस छोटा है, अगर ये फेस बहुत ब्रॉड होता तो मैं बैक साइड ऑफ द चीक ना, जो हमारा हाफ चीक है, वहाँ पे मैं इसको कट कर देता, थोड़ा सा कॉन्टूर यहाँ पे आता, बट बहुत कम।
क्योंकि चीक्स पे मुझे पिंकी रोजी टोन चाहिए, तो मैं वहाँ पे कॉन्टोर, सॉरी ड्राई कॉन्टोर दोबारा नहीं करूँगा। अब वो जो वेट कॉन्टोर करने का, जो क्रीम कॉन्टोर करने का एक रीज़न होता है, जब हम ब्लश करते हैं तो अक्सर उसको डेप्थ नहीं मिलती है, वो प्रोडक्ट वहाँ से उड़ जाता है। तो अगर आप डेप्थ दोगे ड्राई कॉन्टोर के साथ तो फेस कट भी नजर आएगा और प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। ठीक है, नाउ आई गिव अ लिटिल पीची पिंकी टोन, है ना, दिख रहा है आपको? तो आप पीच पिंक भी यूज कर सकते हैं, पिंक भी यूज कर सकते हैं, प्योर ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। इनका ब्लश ब्रश है, आराम से प्रोडक्ट लीजिए, दोनों फाउंडेशन दोनों टोन को मिक्स कीजिए, जहां से कॉन्टोर शुरू किया था वहीं से डैबिंग शुरू कर दीजिए। आप इसकी डैबिंग करोगे तो ये अपनी जगह ले लेगा और बहुत बढ़िया सी जगह लेगा। देखो मैं आपके सामने यूज किया है मैंने। दोबारा देख लो, ये प्रोडक्ट लिया, ये प्रोडक्ट लिया, डैबिंग कर दीजिए इसकी। जहाँ पे भी वो मूज प्रोडक्ट लगाते ना, ये उसके ऊपर ही काम करेगा। और इसको नोज के सेंटर पे अप्लाई कर दीजिए, चिन पे हमने लगाया था वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। एंड देन चेक योर फोरहेड। ऐसे तो जरूरत नहीं होती, बट देन ये वाला एरिया जरूरत होती है, ये वाला, ताकि उसकी एक शेप आ जाए। इजी, कितना अमेजिंग पैलेट है, बहुत अच्छे से यूज हो सकता है और उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम भी आ सकता है। कोई भी एक लाइट टोन पिक कीजिए जिसको आप अपना हाइलाइटर बना सकते हैं आराम से। इसकी इसकी डेप्थ बहुत अच्छी है पिक करने के लिए। ठीक है, देखो अब जो थंब रखना है वो आईब्रोज के ऊपर रखना है, टिप रखना है। ये जोर से दबा के या ऐसे दबा के रखोगे तो वहां से ही हीट के बाद मेल्ट होके प्रोडक्ट निकल जाएगा। आपने सॉफ्ट हैंड से पकड़ना है इसको और सीधा सिर्फ और सिर्फ आईब्रोज को हाईलाइट कर देना। जैसे ये हाईलाइट होगा तो आपने आईज के फ्रंट को हाईलाइट कर देना। बेसिकली यहाँ से लेके हाईलाइट होता है पूरा। जैसे जैसे काम होता जाता है ना, जैसे प्रोडक्ट एप्लीकेशन हो जाती है तो आप अपने हाथ को इमीडिएटली वहां से हटा लीजिए। ठीक है, अगर बहुत देर तक एक जगह पे हाथ रखोगे तो डेफिनेटली वो मेल्ट होगा और ये कुशन फेस पे लगेगा, फेस पे हाथ नहीं लगेगा, ये कुशन एयर में नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा सा शेडो, ध्यान से इधर देखना, लाइट टोन का कोई भी एक शेडो पिक कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल दिस। ओके, नाउ अप्लाई इन द बिगिनिंग पे फैला दिया। ओके, ये क्लीन ब्रश है। अब इस क्लीन ब्रश को आप इसके हाइलाइटर में ब्लेंड कर लेंगे। देख रहे हैं आप, दोबारा देख लीजिए। इसको हाइलाइटर में ब्लेंड करोगे तो इसका जो शेडिंग है दोनों की सेट हो जाएगी। हाइलाइटर में से आई शेडो निकला है या आई शेडो में से हाइलाइटर निकला है वो नहीं पता चलना चाहिए। तो इसकी ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ चाहिए। अभी ना से दिस इज वेरी लाइट आई शेडो, जो इसके अंदर का जो डेप्थ ब्राउन इनकी आई शेडो का आई का कलर है वो इसके साथ ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, अब आपने इसको अट्रैक्टिव करने के लिए और इसको सिर्फ यहाँ लगाया। अब इसको इस शैडो के साथ ब्लेंड करेंगे। आप अपनी पेंसिल लेंगे, पेंसिल से आपने यहाँ पे एक लाइनर बना देना है। अब हम इसी पेंसिल से, और सॉरी एक ही ब्लेंडिंग ब्रश है, इसको लैश लाइन के साथ साथ सॉफ्ट कर देंगे इसको। एंड ये देखो मैं पीछे इसको शैडो में ब्लेंड कर दूंगा, सिर्फ यहाँ पे नजर आएगा। अब इसके करने का रीज़न है, हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे। लैश लाइन पे ये पेंसिल, जेल पेंसिल लगा के ब्लेंड करने का रीज़न है, जब आप लैश लगाएंगे तो लैश में और आर्टिफिशियल लैश में, आपकी लैश में और फेक लैश में डिफरेंस नहीं नज़र आएगा।
नहीं तो वो अंदर से स्किन नजर आती है, वो बहुत गंदा लगता है, इसलिए ये लगाना जरूरी है पहले। ठीक है, दोबारा देखिए, ये लेंगे, जितना पतला लगाएंगे ना लेयर उतना अच्छा है, क्योंकि जब आप ब्लेंड करते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा वो थिक होता ही है। देखो फ्री फ्लो में आप इसको जो पीछे वाला शेडो है उसके साथ ब्लेंड कर लेंगे, तो पीछे वो लाइन नजर नहीं आएगी। ठीक है, दोनों का सिमिलर होना जरूरी है। ओके, उतना चाहिए जितने में प्रोडक्ट आ जाए, ओवर गीला भी नहीं। देखो मेरा पूरा ब्रश ठीक है, ये लेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा शैडो तो इट्स ओके, डरो मत, कुछ ब्लेंडिंग भी काम करेगी। ओके, ब्रश को क्लीन किया एंड देन जस्ट ब्लेंडेड, क्रीज लाइन के अंदर ही ये ब्लेंड होगा, कहीं और नहीं जाएगा ये प्रोडक्ट। एज आराम से ब्लेंड हो जाता है, तब आपने इसका सेंटर चेक करना। ओके, अभी इसके अंदर देखो पिगमेंट कितने सारे हैं। मैंने कहा था कि हम गोल्ड ग्लिटर लगाएंगे, तो आपने कोई भी पिगमेंट पिक करना है। देख रहे हो, इसको सेंटर पे लगा देना, सिर्फ वो जो ग्रे एंड जो ब्राउन का टोन है ना उसको डिसअपेयर करने के लिए पिगमेंट लगा देंगे। ये पूरा लिड लिया आपने, क्योंकि ब्राउन सॉरी ग्रे एंड ब्राउन बीच में जो गोल्ड है उसको ब्लेंड किया जेल के साथ, अपनी जगह बनाई। स्टार्ट ब्लेंडिंग, या तो पीछे से आगे की तरफ या आगे से पीछे, डजंट मैटर। आराम से क्लीन किया। तो ये फॉरएवर 52 का जेल लाइनर है। ठीक है, अभी तक तो यूज नहीं कर रहे इसको। प्रोडक्ट लेंगे, जेल लाइनर ब्रश है आपका, प्रोडक्ट लेंगे, इसको उल्टा कर देंगे एंड देन आपको जितना शार्प जितना एज चाहिए आप उतना अपना जेल लाइनर लगाएंगे। मेरे को ना फ्रंट पे थिन ही अच्छा लगता है। ओके, अब अगर आपने बाहर निकालना है ना, ये चेयर को छोड़ दे, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा, ये वाली इसकी लाइन को आपने पकड़ना है एंड नाउ इसको ब्लेंड कर देना आगे। के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना विंग लेना है, कितना इसको इंटेंस करना है। एक्सेल लैश मस्कारा है फॉरएवर 52 का, इसको लेंगे, आईब्रोज को पकड़ेंगे ऊपर से नीचे, अंदर नीचे से ऊपर। दोनों में डिफरेंस। मैंने इसको पुश नहीं किया, ज़्यादा पुश करना है भी मुझे। इसके बैंड पे आप अपनी लैश ग्लू लगाएंगे, लैश को इस तरीके से कर्व करना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी आई की शेप ले लेता है। फिर आप लैश को पकड़ते हैं एंड आप पीछे लगाते हैं पहले, फिर आप फ्रंट पे जाते हैं, फिर आप इसको पुश कर देते हैं। इसको होल्ड करेंगे एंड इसको पुश कर देंगे स्किन के अंदर। देखो वो ग्लू धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, आप क्या कर रहे हो, वो बहुत आगे तक जा रहे हो। अभी मेरी आईज को देखो, यहाँ से लैश शुरू नहीं होती है, यहाँ से किसी किसी लोगों की शुरू होती है, बट थोड़ा सा स्पेस छोड़ोगे ना, वहां से लैश शुरू है।
तो लैश एप्लीकेशन बेसिकली यहाँ से लेके एंड तक होती है, मगर अगर आपको आईज को पीछे की तरफ थोड़ा सा इलैबोरेट करना है, लंबा करना है, चौड़ा नहीं करना है, लंबा करना है, तो आप थोड़ा स्किन से बाहर आ जाओ, फिर उस पर लगाओगे, फिर जब आईज खुलेगी ना तो आईज ऑटोमेटिकली बड़ी नजर आएगी। ठीक है, अब इसको ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, बट बीच बीच में ट्राई करते रहना, चेक करते रहना कि ये चिपक गया है कि नहीं। अगर नहीं चिपका है तो वो लैश छूट जाएगी। ठीक है, अभी ये क्लियर है। इसका कोई एक कलर जैसे कि ये वाला जिसमें थोड़ा सा ऑरेंज एंड ब्राउन दोनों मिक्स है, ये लेंगे। आईब्रोज की लोअर लैश पे, लोअर लाइन पे सॉरी, जितनी आईब्रोज है उतनी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो बहुत ज़रूरी है अपना प्रोडक्ट, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा सा ब्राउन है एंड ऑरेंज का मिक्स है ये दोनों। फिर ये थोड़ा फ्रंट छोड़ के पीछे जाएंगे, जितनी आपकी आईब्रोज है। अगर आपको आर्क नहीं है, आर्क क्रिएट करना है, तो आपको स्किन पे आना पड़ेगा, जैसे कि मैं इस वक्त स्किन पे हूँ, बट उतना स्किन पे जितनी इसकी ज़रूरत है, और इसको ऊपर की तरफ पुश कर देंगे फ्रंट पे, जितनी आपकी आईब्रोज होनी चाहिए। एप्लीकेशन के इमीडिएटली बाद या अगर स्पूली, इसको स्पूली बोलते हैं, आपने स्पूली लेने है, एक ब्रश कर देना है और इसको सेट कर देना है पीछे की तरफ, जो एक्स्ट्रा उसको लो डाउन कर देना है। ये कैरेक्टर कॉस्मेटिक का लिप पैलेट है, कोई भी शेड। जनरली क्या होता है ना कि जब ऐसा मेकअप भी होता है ना तो उसके साथ न्यूट्रल लिप कलर बहुत अच्छा लगता है, बट देन जब आपकी ब्राइड चाहती है कि डार्क लिपस्टिक हो तो फिर डार्क कर ओके, बट न्यूट्रल देखो इसके लिप्स कितने स्मार्ट लग रहे हैं, आप खुद देखो, आपका दिल गवाही नहीं करेगा कि मैं रेड लिपस्टिक लगा दूँ, बट देन इट्स ओके। कई बार हमें क्लाइंट के लिए या कई बार लुक के लिए हमें करना होता है। आई विल डाइल्यूट विद लिटिल डार्कर टोन। सबसे पहले सेंटर, फिर आप लिप लाइन को पकड़ेंगे, सेमी मैट। तो फिर लिप्स थोड़ा ड्राई है ना, थोड़ा सा ग्लॉस लेंगे और ग्लॉस को इसके सेंटर पे लगा देंगे। फॉल नहीं दिखना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद ऊपर देखना आप लोग, फिर स्टेबल कर पाओगे। अब हमें इसको थोड़ा सा फ्रंट पे निकाल लेना है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी निकाल देना है। ठीक है, अब इसको अट्रैक्टिव करने के लिए ना ये चाहिए ही चाहिए, ये ब्लेंड होगा ब्लैक के साथ। ठीक है, आपने ये पेंसिल भी यूज नहीं करी अभी, ये स्किन कलर है, ये वाइट नहीं है। ऐसा स्प्रे खरीदेंगे, दिस इज अबंदी के, शेक करेंगे, 3 से 4 पंप काफ़ी होते हैं। तो यू टेक योर फैन, थोड़ा सा ड्राई कर दो, मैं ऊपर रखूँगी, इसको इस लैश पे हल्का सा पुश कर देंगे। कहते हैं कि कोई अहमियत पता नहीं चलती, देखो इसमें और इसमें फ़र्क नज़र आएगा। बैठा ही मैम, आइज को बंद रखना प्लीज़। ये बालों कैसे पकड़ेंगे और सिर्फ हेयर लाइन क्लीन आ जाए प्रेशर के साथ, मगर स्किन पे नहीं आएंगे, ओके, सिर्फ हेयर में पूरा निकाल।
स्लो मैम, आइज करो स्लो, सही ना, ठीक है। अगर आप इन बालों को नीचे की तरफ रखेंगे तो फेस थोड़ा सा मेच्योर मेच्योर लगता है, अगर इन्हीं बालों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे तो फेस मॉडर्न इफेक्ट में आ जाता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने ब्राइड को कैसे क्या रेडी करना है, टोटली इज योर चॉइस, ओके डन। जब हम डार्क लिपस्टिक करते हैं तो बाकी चीज़ों को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। अंडर आइज मैंने जान के नहीं किया था, बिकॉज जब हम विंग लाइनर कर रहे हैं तो देखो आइज अंडर आइज करते हैं ना, वो आइज छोटी हो जाएगी। अगर हम विंग नहीं करते, स्मोकी इफेक्ट में रखते जो हम पहले किया था स्मर्च वाला, तो फिर मैं अंडर आइज नहीं करता। बट जब अंडर आइज चेंज आते रहने चाहिए ना, तो ये इट विल बी गुड डिफरेंट चेंज फॉर यू, ठीक है। अब देखो रेड लिपस्टिक को हम रेड मरून की तरह भी लगा सकते हैं, बट अगर थोड़ा ऑमरे में लगाएंगे ना तो वो ब्राइड का भी दिल रह जाता है और आपका भी रहता है कि बिल्कुल ही मरून नहीं हुआ, तो इसके साथ भी ब्राइड मार सकते हैं। ग्लॉस करने से ये होता है कि जो हमारे ड्राई लिप्स दिखते हैं, वैसे जो ये कैरेक्टर कॉस्मेटिक का लिप कलर है ये सेमी मैट है, मतलब इट्स नॉट ड्राई, इट्स क्रीमी, तो वो आपको थोड़ी धीरे धीरे मॉइस्चर लेवल बढ़ा देता है। बट अगर फोटो शूट कर रहे हो, इमीडिएटली चाहिए, थोड़ा सा ग्लॉस सेंटर ऑफ द लिप पे ग्लॉस डाल दोगे तो वो क्रैक दिखना खत्म हो जाएगा। अगर आप देखोगे सामने तो इसकी क्रैक नजर नहीं आ रही, ड्राइनेस नजर नहीं आ रही, बट हाँ क्लोजली अगर कुछ भी देखोगे, अगर आप बिल्कुल ही सामने बिल्कुल पास आकर देखोगे आपको सब कुछ नजर आएगा। बट जितना अवॉइड कर सकते हैं, जितना हम हटा सकते हैं, जितना हम बचा सकते हैं, वो हम सेव करेंगे। रही बात कंसीलिंग की, कंसीलर कर सकते हैं अगर आप चाहो कि आपको कुछ एरियाज हाईलाइट करने हैं या पुल करने हैं, पुश करने हैं सॉरी, तो आप कर सकते हो। क्योंकि मैंने इनको कॉन्टोर के साथ लिक्विड ब्लश किया एंड देन मेरे को बेस हैवी नहीं करना, ठीक है। जनरली हम लोग वही कर रहे थे ना कि हमारा बेस थोड़ा हैवी हो रहा था, अब इसमें देखो ये बेस हैवी नहीं लगेगा एंड ये वाइट बेस नहीं लगेगा, ये न्यूट्रल बेस लगेगा। क्योंकि जो फॉरएवर का डार्क टोन है, जो 9 नंबर टोन है, उसको फॉरएवर के 1 नंबर टोन के साथ ब्लेंड करके लगाओगे तो ये, ठीक है। सारे शेड खरीदने की जरूरत नहीं होती है, सारे अलग अलग ब्रांड के शेड लोगे तो काम करेगा, बट एक ब्रांड के 3 शेड होने चाहिए, एकदम फेयर, एकदम डार्क एंड एक मीडियम, ताकि आप मिक्स एंड मैच कर सके। अगर वो एकदम फेयर, एकदम डार्क और एक वाइट, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। अब आप क्या यूज करते हैं, कैसे आपका हाथ चलता है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये न्यूट्रल टोन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है।